आप सभी को जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है कि हम लोग आधुनिक इतिहास का चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, जो कि आज हम लोग का 10वां पाठ है। ठीक है, कौन सा पाठ है बाबू? 10वां नहीं, 9वां है। क्या है? तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्मृति साहित्य। क्या पढ़ने वाले हैं? हमने पीछे पुराण उरान सब पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। देखो, तो स्मृति साहित्य में क्या है? प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलता है। ठीक है, और स्मृति साहित्य की संख्या कितनी है बबनी? 36। कितनी है? और विष्णु, इसमें 2 स्मृतियां हैं, जिसमें विष्णु स्मृति है और नारद स्मृति है। बात समझ में आ रहा बबनी? जो कि इसमें किस काल का हमको जानकारी मिलता है? गुप्त काल की जानकारी मिलता है। किस काल का? किस में? विष्णु स्मृति में और नारद स्मृति में। ठीक है, तो हम लोग मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति को हम लोग क्या करते पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें मौर्य काल की जानकारी मिलता है और याज्ञवल्क्य स्मृति में बाबू जुआ का क्या बताया गया है? उचित बताया गया। जुआ का क्या बताया गया है? आप लोग जुआ जानते हैं ना? क्या चीज को कहते हैं? ताश को ना, उस पर सट्टा लगता है। क्या लगता है? सट्टा में सुन पैसा। ठीक है, जिसमें आपको मालूम है कि महाभारत इसी कारणवश हुआ था, है कि ना? जो कि छल से मामा शकुनी ने पांडव के खिलवाया, पूरा चीज हरवा के यहाँ तक यज्ञ से यानी पंचालु को भी हरवा जीत लिया उन्होंने धोखे से, और पूरी भरी सभा में चिरहरण किया गया। बाकी एक बात है बाबू, साक्ष्य मिलता है और ये महाभारत यह चीज़ को दर्शाता है कि आप जितने भी शक्तिशाली होइए, कितने भी शक्तिशाली होइए, ठीक है, बाकी अगर आप गलत रास्ते पर है, चाहे अधर्म पर है न, तो आप कभी भी विजय नहीं हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब इसका साक्ष्य प्रमाण क्या है मालूम है? आपको पूरा आपका महाभारत युद्ध आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि जो कि द्वापर एक ऐसा युग है कि यहाँ हर एक युग से, सतयुग, त्रेता और कलयुग, ठीक है, से सबसे बड़ा योद्धा आपको देखने को मिले कहाँ? द्वापर में। और वो किस युद्ध में? महाभारत में, जो पूरे जम्बू द्वीप के पूरे क्या होते हैं, बड़े बड़े राजाओं में भाग लिया था। जैसे कि आप भीष्म पितामह के देखिए, ठीक है, इतने बड़े, कर्ण हो गया, अर्जुन हो गया, कर्ण के बेटा वृषभ हो गया, अभिमन्यु हो गया, ठीक है, दुर्योधन हो गया, और भीम के देखिए, चाहे वो एकलव्य जो है उनका देखिए, भीम के बेटा घटोत्कच के देखिए, बरबरी के देखिए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण देखिए, बलराम दाऊ के देखिए, ठीक है, अश्वत्थामा के देखिए, विदुर के देखिए। ये सब जितना आपको हम नाम बता रहे बाबू, जरासंध के देखिए, ये सब जो है न मामूली सब नहीं है। बात समझ रहे? मामूली योद्धा नहीं है। और ये सब इतना, सब में एक न एक चीज़ का गुण था, इतना खतरनाक गुण था जिसका हद हिसाब नहीं था। बात समझ में आ रहा है? बाकी देखिए, कौरवों के पास दुनिया का उस समय कह लीजिए कि सबसे शक्तिशाली सेना कौरवे के पहले, और दुनिया का सबसे बड़ा जो कि धनुर्धर, शक्तिशाली, बुद्धिमान व्यक्ति, बड़े बड़े सेनापति, ठीक है, मैंने इतने शक्तिशाली थे कि अगर आज की डेट में हो जाए, ठीक है, तो पल भर में पूरा पृथ्वी को जीतने की क्षमता रखता है। बात समझ में? कौरवों की सेना में इतने विशाल, जैसे भीष्म पितामह के देखिए, रणनीति में चाहे 100 पुरुष जो कि देख दीजिए कौरवों के रक्षा करते करते। गुरु द्रोण के देखिए, जो पांडव को भी शिक्षा दी है और इसको भी दिया है, दुर्योधन को भी, वो दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे हैं, ठीक है। उनका पुत्र अभिमन्यु, भले अभिमन्यु तो अर्जुन के पुत्र न है जी, और उनका जो अभी घूमता है, क्या बोलते हैं,
उसका मन निकाल लिया गया है बाबू। कर्ण हो गया, वृषभ हो गया, ठीक है, शल्य राज्य की देखिए जरासंध, मारे कंस, ये सब इतना खतरनाक खतरनाक। मैंने हम एक बात बता दीजिए कि द्वापर युग में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति या राजा हुआ, बाकी सब अधर्म पर था और सबको मारना पड़ा। वही बात आज कलयुग में बताते हैं कि आप कितना भी पैसा वाला हो जाइए, अगर आप गलत कर रहे हैं तो आज भले जो गा लीजिए, बाकी एगो समय ऐसा आ गया कि 1 इंच आपको नहीं बचने वाला है। लेके जाइएगा यहाँ से कथी बुझा रहा है कि धर्मराज आपको यहाँ से एगो पर्सनल फाइटर जो बेच देंगे, फलना आदमी इतना चीज जो गए ले जो लो तो लोग ले चलाइए, है कि नहीं। तो क्या चीज़ मिलता है हमको इसमें, मनुस्मृति में हम लोग क्या मिलता है, मनुस्मृति और जो कि ईजा को वल्लभ में हमको जुआ के क्या बताया गया है, उचित बताया गया है। क्या में, ईजा को वल्लभ में, ठीक है, मनुस्मृति में नहीं। अब हम लोग पढ़ते क्या, मनुस्मृति एक धार्मिक क्या है, किताब है, यानी धार्मिक शास्त्र क्या है, कौन, मनुस्मृति। तो हम लोग क्या, मनुस्मृति क्या है, धार्मिक शास्त्र क्या है। देखिए इसमें क्या है नू, इसमें ऊंचे जाति का वरीयता दी गई है, और दलित में जैसे महिला होगी आपका, दलित में किसे रखा गया, महिला को एवं शूद्र जाति को, और बाकी जो ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, वैश्य हो गया आपका, क्षत्रिय हो गया, इनमें के जितने भी पुरुष है उस सबको क्या किया है, वरीयता दी गई, प्रधानता दिया गया है। बात समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या है, श्रेष्ठ है, और आप लोग क्या है, नीच है। मैंने जितने भी स्त्री है क्या है, वो सब चमार दुसाद है। मैंने जो गृहस्थ का जीवन कार्य करता है, चाहे पुरुष से कहीं ना हो के, वो सब क्या है, मैंने छोटा बताया गया। बात समझ आ रहा है। और जितने भी बिजनेस करने वाले हैं, राजा हो गए, मैंने ब्राह्मण हो गया जो पूजा पाठ कराता है, क्षत्रिय हो गया जो आपको रक्षक करेगा, मैंने बाहरी आक्रमण से, डाकुओं से, चोर चुगार से, मुँह जैसे महाराणा प्रताप ये सब करते थे, प्रजा को रक्षा करते हैं कि नहीं, अपने तलवार से लड़ के। जैसे अभी हमारा आर्मी जो भी बॉर्डर पर लड़ रहा है, हम लोग का रक्षा कर दे, क्या है, एक प्रकार के क्षत्रिय है, ठीक है। जो अभी पूजा पाठ करा रहे होंगे वो क्या होंगे, ब्राह्मण होंगे, चाहे कोई भी जाति हो, नहीं किसी का अच्छा ज्ञान दे रहे हैं तो क्या है, ब्राह्मण है। और जो व्यापार उपार कर रहा है, दुकानदारी एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं, वो क्या है, वैश्य। और जो घर में काम उम कर रहे हैं, खेती बाड़ी में, सब क्या है, शूद्र। तो इस प्रकार का वरीयता मैंने वर्ण व्यवस्था के किया गया, ठीक है। बाद में जाके धीरे धीरे कलयुग में आके जो, अगर आप कर्म आप कैसा भी कीजिए, बाकी आपका जाति से चिना जाएगा, ठीक है, बाकी बेकार है। तो इसमें मनुस्मृति में क्या चीज़, जो कि ऊंची जाति और नीची जाति का वरीयता दी गई, ठीक है। इसमें क्या है कि विवाह के लिए पुरुषों का आयु कितना क्या है, 25 वर्ष, कितने, 25 वर्ष, और महिला के 12 वर्ष, ओकरा एक के ब्याह है। बात समझ में आ रहा है। और ब्याह की जो कि तरीके कितने बताए गए हैं, 8, कितने बताए गए हैं, 8। ठीक है, इतना जोर से सब बोले काने सुन हो जाए। ठीक है, तो इसमें ब्याह में क्या कितने तरीका है, 8 तरीका है, ठीक है। और इसमें 16 प्रकार के संस्कार को बताया गया, कितने प्रकार के बबनी, 16 प्रकार है, आराम नाम से बोलने के लिए, लिमिट आप नहीं बोल सकती, क्या बात है भाई। तो कितने प्रकार के बताया गया है, 16 प्रकार के, जिसमें आपको नामकरण संस्कार आता है कि नहीं, अन्नप्राशन संस्कार हो गया, उपनयन संस्कार हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, ब्याह संस्कार हो गया, कंछेदाई संस्कार आता है, ठीक है। ये सब मिला के कितने प्रकार के 16 संस्कार होता है, 16 हिंदू धर्म में। बात समझ में, भले आज लोग नहीं कानून छेदवाते हैं, चाहे नाम प्राशन नहीं करवाते हैं, अन्नप्राशन ये सब
नहीं करवाते हैं। शिक्षा ग्रहण भी क्या है, एक संस्कार होता है। बात समझ आ रहा है बनी? विवाह के डोर में बंध जाना भी क्या है, एक संस्कार है। ठीक है, तो ये सब मिला के 16 प्रकार का संस्कार होता है, जिसमें से सबसे अंतिम यानी दाह संस्कार को क्या कहते हैं, अंतिम संस्कार, जो आदमी मर जाता है। बात में समझ आ रहा है? तो मनुस्मृति में कितने प्रकार का संस्कार बताया गया है? 16 प्रकार के। कितने प्रकार के? 16 प्रकार के। जिसमें से आपको हम बता देंगे 4-5, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर हम आगे आपको बता देते हैं, जिसमें दाह संस्कार को अंतिम संस्कार कहा जाता है। ऋण जो 3 प्रकार के, कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। ऋण कितने प्रकार का? 3 प्रकार के। जिसमें आपको देव ऋण मिलेगा, ठीक है, ऋषि ऋण मिलेगा और पितृ ऋण मिलेगा। क्या मिलेगा? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का हो गया। जिसमें से आप देखिए देव ऋण कैसे उतरेगा, जिसमें आप योग वग कीजिएगा, दान पुण्य कीजिएगा। ठीक है, गरीबों का मेहनत अति दुख दरिद्र में आप सहयोग कीजिएगा, इस सबका क्या हो जाएगा, आपका देव ऋण उतर जाएगा। ऋषि ऋण का मतलब है कि अगर आप किसी व्यक्ति का पढ़ा दीजिए, ठीक है, अच्छा संस्कार, अच्छा व्यवहार, ये सब सिखा दिए, मतलब कि शिक्षा दे दिए, तो आप ऋषि ऋण से उतर सकते हैं। और आपका पितृ ऋण हो गया कि आपका ब्याह शादी हुआ, आपका संतान हो गया, उनको पढ़ाइए लिखाइए, अच्छा संस्कार दीजिए। ठीक है, एक नई ऊंचाई पर ले जाकर उनको सब कुछ सौंप दीजिए, तो आप क्या हो गए, पितृ ऋण से क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। एक होता है सबसे बड़ा ऋण, कौन? मातृ ऋण, जिसको आप 7 जन्म में नहीं चुका सकते हैं। क्या समझ आ रहा है? जब पर हर एक व्यक्ति के ऊपर उसकी माता का बहुत बड़ा उपकार रहता है। इस संसार में आने का उनका सबसे बड़ा का जो उपकार वो होता है, माता को होता है। बात समझ आ रहा है? जो उनका दूध के कर्ज आप कभी नहीं सदा सकते। बात में समझ रहा है बबनी? बताइए कि अगर कुछ आपको हो जाए तो किसका खाना पीना बंद हो जाता है? माँ का। अगर तरीके आपको फीवर हो गया, डॉक्टर के बउआ के मम्मी कहने बढ़िया रउआ दही न पिए को होई, खाए के न होई, ठंडा पानी न पिए को होई, बैगन के सब्जी न खाऊ, कई तरह की चीज़ बता देते हैं। तो मियाज आपको खराब है, हम खाना पर रोक किनको लग रहा है? उनको। ठीक है, जब इस संसार में आप किसी को नहीं जानते थे, नहीं जानते थे, ठीक है, न किसी प्रकार का आपको भाषा आता है, न कुछ, तभी भी आपको कुछ होता था तो कौन पहचान जाती है? माँ पहचान जाती है। भूख लगता है, आज तो अभी बोल रहे हैं तब मम्मी का एक मम्मी भूख लगे तो खाना मिल जाएगा, पर उस समय जब आप नहीं बोलते हैं, कैसे समझ जाते हैं कि इसको भूख लग गया है? रोला पर। समझ में आ रहा है बम्मी? ये सब क्या है, माता के ऋण है। ठीक है, जो आप कभी भी नहीं चुका सकते। एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति नहीं, भगवान हनुमान जी जो क्या किए हैं, माता को ऋण चुकाए। ठीक है, जो राम जी लंका से वापस आ रहे थे तो अपने माता से मिलाए उलाए, तो माता उनको खुश होकर क्या कहा कि जाइए हम आपको अपने दूध के कर्ज से मुक्त कर देते हैं। ठीक है, फिर आपको देखिए कि पुरुषार्थ कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। क्या? 4 प्रकार के। जो पुरुषार्थ कितने हैं? 4 प्रकार के, जिसमें आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, धर्म, अर्थ, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, जो ये पुरुषार्थ है। ठीक है, ये पुरुष है। बात समझ रहे हैं? जो एक व्यक्ति को धर्म पर हमेशा रहना चाहिए, झूठ उठ नहीं बोलना चाहिए। अर्थ, ठीक है, अर्थ का मतलब कि आपका किसी भी चीज़ को आप अनावश्यक में हवा में नहीं बता सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, काम को मतलब जीवन में हमेशा सदविचार भाव से काम कीजिएगा। इन्हें से काम करेंगे फलाना के लूट ले, जैसा कर लू क्या भाई, जाहिर सी बात है लूटिए लेगा। जब भाई भाई को मारने में देरी न, बाप बेटा बाप को मारते में, माताजी को मारते में देरी नहीं हो रहा है, तो दुनिया सब क्या आशा कर सकते हैं। और जब घोर कलयुग आएगा तब तक आदमी कितना गिर जाएगा कोई पता नहीं। माता जो आज हम लोग कहा जाता है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, बाकी माता कुमाता नहीं हो सकती है। लेकिन आने वाला समय में वो भी हो जाएगा। कलयुग का इतना प्रभाव बढ़ जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है,
फिर आपका मोक्ष, जब बढ़िया सद्विचार भाव से लोग की सेवा कीजिएगा, कोनो गाड़ियों देकर उसका उत्तर न दीजिएगा, अपने भूखे रह के दूसरों को खिला लाइएगा, पूरा जीवन भर जब बढ़िया पुण्य कमा लीजिएगा तो आप कहाँ जाइएगा? मोक्ष हो जाइएगा, भगवान के स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग में जो जाके फिर पुण्य उसका खत्म, फिर यहाँ से वीज़ा पहुँच जाना। जैसे आप विदेश यहाँ से गए, आपका पासपोर्ट का वैल्यू क्या है, 2 साल का आपका वीज़ा है, 2 साल में वीज़ा आपका खत्म, फिर आपको कहाँ चलाना है? यहाँ। बात समझ रहे हैं? अगर पाप आप तय को नहीं किए हैं, पूरा पुण्य कर लिए, तो आपका सीधा फ्लाइट कहाँ हो जाएगा? ओरिजिनल तो आप कहियो नहीं आइएगा इस धरती पर, इस जालिम दुनिया। बात समझ रहे हैं? इतना गिर गया। हाँ, भले सतयुग में आ रहे थे तो मजा रहे थे, कर किसी से किसी पर किसी मतलब घर में तो गेट रहबे नहीं करता था। आपका सोना था नहीं रोड पे फेंकर, कौन पूछे वाला ना। बात समझ आ रहा है? इस पर भी हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे। बात समझ आ रहा है अपनी? तो आप देख लिए कि पुरुषार्थ कितने हैं, 4 प्रकार के हैं, धर्म काम अर्थ मोक्ष, ठीक है। और अब अवस्था में आते हैं, जीवन की अवस्था। दैनिक जीवन में एक व्यक्ति का मैक्सिमम आप समझ सपोज कीजिए कि 100 वर्ष, ठीक है। उसका हम लोग 4 अवस्था में बांट लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि शून्य, यानी जो जन्म लेता है तब से लेके 5 वर्ष तक क्या कहते हैं, उसके बाल अवस्था कहते हैं। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है वो वर्ष से लेके 5 वर्ष तक क्या कहलाता है? बाल्य अवस्था या शिशु अवस्था, ठीक है। 5 से जयंती ऊपर होता है, 5 से लेके 25 तक क्या हो जाता है? ब्रह्मचर्य, ठीक है। किसी प्रकार का आप लापालूची नहीं कर सकती है, कोई लड़का लड़की के फेर में नहीं घूमेगा, चटर पटर में उस समय नहीं घूमेगा, ठीक है। आराम से भगवान के पूजा पाठ कीजिए, धर्म को मानिए, शास्त्र का अध्ययन कीजिए, अपने विद्या ग्रहण कीजिए, गुरुकुल में रह के जीवन के जीने का निर्णय सब तय कीजिए। सांसारिक दुनिया के पढ़िए कि क्या कैसे हो रहा है। जब 25 साल में पूरा पक्का तक्का हो जाइएगा, जैसे आप देखते हैं कि नहीं कि राम जी लोग गुरुकुल में जाते थे, बचपन में जाते थे, या बस एक जवान होके आते थे, यानी युवक होके। फिर आपका युवक हो गया है, उसके बाद आपका ब्याह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गृहस्थ जीवन। क्या हो जाएगा? तो आपको 5 से लेके 25 तक क्या हो गया? 5 से लेके 25 तक क्या हो गया? ब्रह्मचारी, ठीक है। और 25 से लेके 50 तक गृहस्थ जीवन, जो अपना पत्नी बाल बच्चा संतान इस सबको समाज में जोड़े। आप चोरी बेईमानी डकैती करके ज़िंदगी जी रहे हैं, बाकी सब लोग थोड़ी चोरी बेईमानी करते हैं। लेकिन अभी देखिए कि सब तरीके तरीका कर लेता है, चाहे कोई धन क्या करे, कोई ज़मीन क्या करे, कोई कपड़ा क्या करे, सब तरीके में क्या कर लेता है कि नहीं बनी? उसके बाद आप देखिए कि 50 से 75 तक आपका हो गया वन प्रस्थान, ठीक है। क्या हो गया? जिसमें आपको वन के लिए प्रस्थान कर जाना है। अब पर्यावरण समाज के लिए कुछ 25 साल जी लीजिए, समाज में अच्छा भावना, अच्छा लोग को ज्ञान दीजिए, कुछ लोग को हेल्प कीजिए, पर्यावरण को सुरक्षित कीजिए, जीव जंतु की देखिए तो उसको अति खाना पीना, मैंने ये सब करे, मैंने समाज सेवा। इतना शॉर्टकट में क्या समझिए? समाज सेवा। 25 साल समाज सेवा कीजिए, यानी 50 से 75 तक। उसका जब 75 उम्र हो जाए, बस अब पूरा दुनिया के त्याग देना है। उसके बाद क्या जाना है? संन्यास पूरा ग्रहण कर लीजिए। अब केकरो से मतलब ना हो लो, अब हम केकरो से मतलब नहीं। अब तू हमार बेटा ना हम तोर बाप, तू हमार बेटी ना, हमार मतारी, कुछ नहीं, सब खत्म। अब तू अपना ज़िंदगी में, हम अपना ज़िंदगी में। अब हम कहाँ चले? भगवान के शरण में। बात समझ में रहे? तो उससे क्या होगा कि आप बढ़िया से 25 साल भगवान का दे बढ़िया से मर जाइएगा, फिर भी आपको यहाँ आना पड़ेगा। पर पूरा जीवन में सद्विचार कीजिएगा, ब्याह शादी सब बहुत लफड़ा लुचर वाला हो जाता है। आप कितना धार्मिक वाला व्यक्ति रहिएगा, आप सोचिए कि समाज से झगड़ा झंझट ना करे, भाई प्रजा से बेईमानी करे, कि आपकी पत्नी क्या मिल जाएगी? उलंग। बात समझ में आ रही? टेढ़ी टाइप के। आप कहिएगा कि हम ना करा, मौका जब मौका तो बारह करा ना, नहीं हो लूट ले लो, हो लूट ले, मैंने आपको जबरदस्ती दिन रात कोचेगी, उकसाएगी कि ना, हाई काम तू कर, भाई से छीना, भाई से मांगा। क्या समझ आ रहा है? और एक दिन बोर्ड में आप हो जाइएगा तो क्या कीजिएगा? भाई से झगड़ा करिएगा। क्या समझ आ रहा है? अन्यथा जाति क्रोधित होइएगा तो क्या कीजिएगा? मरिएगा। क्या? अन्यथा घर छोड़ के भागिएगा, ये ना करिएगा।
तो चलिए आज हम लोग क्या देख लिए, हम लोग आज स्मृति साहित्य को देख लिए। तो आज हम लोग स्मृति साहित्य हो गया ना बबनी। अब हम लोग ध्यान पढ़ेंगे महाकाव्य। क्या पढ़ेंगे? महाकाव्य। जिसमें 2 महाकाव्य आता है, रामायण और महाभारत। ठीक है, जो हम लोग ध्यान उस पर विस्तार से बात करेंगे कि कौन किसको क्यों मारा था, एकदम फटाफट साफ तान। तो ठीक है आप लोग, जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक अपना जो फीडबैक है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे राधे।